पुरुषों के पास रहने से वो जो उनका नौकर था उसके अंदर में भी इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हो गई, है ना। तो ऐसे ही हम भी इस श्रुति माता के सानिध्य में रहे, इसका बारंबार इनकी शरण ग्रहण करके इनको प्रणाम करके, जैसे हम अभी भगवान शंकराचार्य जी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो वास्तव में अनुभव करें हम भगवान शंकराचार्य जी के सानिध्य में हैं, उनके पास बैठ करके हम सत्संग कर रहे हैं, उनका प्रवचन हम श्रवण कर रहे हैं और बस उनकी बात को हम आत्मसात करें। और ये आत्मसात करने से हम अनुभव करेंगे कि बस हृदय में कुछ हो रहा है, जो ये हृदय में होगा बस यही चीज आपको अपने आत्म स्थिति में स्थित कर देगी। अब इसके बाद में फिर से आगे कह रहे हैं, यस्मात् परमिति श्रुत्या तया पुरुष लक्षणम विनिर्णीतं विमूढ़ेन कथं स्यात् देह कः पुमान्। क्या कह रहे हैं, यस्मात् परम इति श्रुत्या, हमारे यहाँ पर श्रुति कहती है यस्मात् परं ना परम अस्ति किंचित, जिससे परे कुछ भी नहीं है, इसके परे कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है, न जायोस्ति कश्चित, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। वृक्ष ही स्तब्धो दिवि तिष्ठत् एकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। ये जो आत्म तत्व है जिससे परे कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारी जो श्रुति कहती है, ऐसा जो लक्षण वाला जो आत्म तत्व है, जो पुरुष है ना, उसको विनिर्णीतं विमूढ़ेन कथं स्यात् देह कः पुमान्। और जो मूढ़ लोग है उसको सब नाम रूप यही सब समझ रहे हैं कि यही सब कुछ सत्य है। यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है। कैसे, जैसे वृक्ष है एकदम स्तब्ध है, देवी दिशाएं सब स्थित रहती है ना, इस आत्म तत्व से सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, इससे कोई प्रधान नहीं, इससे कोई श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और जो एक आत्मा की मात्र संपूर्ण जगत में स्थित है, संपूर्ण जगत स्वर्ग आदि सब कहीं एक आत्मा ही विराजमान है। हम कोई कहे ब्रह्मलोक आदि सब कुछ, इससे परे कुछ है ही नहीं। आप चाहे जहां कहीं भी अपनी वृत्ति को ले जाएं, है ना। हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने बड़े इससे कहा है, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं विश्वमिदं सर्वम, है ना। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, और तस्माद् अन्यो न कश्चन, मुझसे परे, मुझसे अलग कुछ भी है ही नहीं, मैं सबसे परे हूँ। कहने का मेरे से परे, मेरे से बाहर कुछ है ही नहीं। जो समुद्र है तो समुद्र की लहर समुद्र के बाहर कहाँ जाएगी, जा सकती है क्या? समुद्र की लहर का अस्तित्व समुद्र से बाहर कहीं हो सकता है? उसी प्रकार से मैं जो हूँ मैं सबसे परे हूँ, मुझसे परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे भीतर ही है। ऐसा जो तत्व है ये हमारे शास्त्रों के द्वारा और महापुरुष जो स्थित प्रज्ञ ब्रह्मविद महापुरुष है जिन्होंने इस तत्व का साक्षात्कार किया है, इसको अनुभव किया है, उनके द्वारा ये अनुभव किया गया है, उनके द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। तो फिर अलग दिमाग क्यों दौड़ाते हो? ये ऐसा जो शरीर है ये देह में कैसे हो सकता है? सर्वं पुरुष एवेति सुक्ते पुरुष संगिते अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्यात् देह कः पुमान्। हमारे यहाँ पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं, उसमें क्या आता है, पुरुष एवेदगुं सर्वं, आता है ना, पुरुष एव सर्वम, जो कुछ भी दिखाई देता है पुरुष ही है। पुरुष मतलब
आत्मा ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म है। तो ऐसा कहते थे। तो जब ऐसा कह सकते हैं और क्या कहते हैं, यद भूतं, यद भूतं यद भाव्यं, जो हो चुका है, जो है और जो होगा या जो हो सकता है, सब कुछ पुरुष एवेदं सर्वम, पुरुष ही सब कुछ है। इदम रूप से जो कुछ भी हम कह सकते हैं, इदम यानी यह, सब कुछ पुरुष ही है। तो जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, जो कुछ भी हमको सुनाई देता है, जो कुछ भी हमको छूने में आता है, स्वाद लेने में आता है या गंध लेने में आता है, यानी कुछ भी, किसी भी वृत्ति का विषय, किसी भी इंद्रिय का विषय, जो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ आत्म स्वरूप ही है, सब कुछ पुरुष ही है, जो कुछ भी है। तो ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो मैं आत्मा हूँ, देह में कैसे हो सकता हूँ? क्या समझे? श्रुतियां जब उपदेश देती है तो वो परोक्ष रूप से उपदेश देती है। परोक्ष रूप से उपदेश देना क्या है कि ऐसा जो आत्मा है वो शरीर कैसे हो सकता है, परंतु हमको अनुभव कैसा करना है, जो गुरुजन हमको उपदेश देते हैं। तो माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उनका भाव कुछ और ही होता है, माँ का भाव कुछ और ही होता है। तो माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है उसमें क्या, सब कुछ पर्दे हटा देती है, कोई पर्दा शिशु से नहीं रखती। तो वैसे जो गुरुदेव होते हैं वो कोई पर्दा नहीं रखते, वो बताते हैं कि जो ऐसा जो मैं आत्मा हूँ वो मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ, ये अपरोक्ष अनुभव कीजिए। अभी ये जो है, ये होता है ज्ञान और एक है विज्ञान, है ना। ज्ञान मतलब ये आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, अलग, दोनों अलग अलग है, ये जानना, ये थ्योरी, ये परोक्ष ज्ञान हुआ। पर ये आत्मा मैं हूँ, ये आत्मा मैं हूँ, ये समस्त जो कुछ भी है ये सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं ही मैं हूँ, ये अनुभव करना, ये विज्ञान है। इस शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूँ, और मैं आत्मा, आत्मा जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म मैं हूँ, है ना। मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म आत्मा है, दोनों की एक। एतावता मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म। इस प्रकार से अपने स्वरूप में पूर्ण रूपेण स्थित हो जाए, यही एक मात्र उद्देश्य है। यही अगर हमने कर लिया तो इन सब ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय, हमारा जितना भी पूजा पाठ है, उपासना है, जप है, तीर्थ है, सब कुछ सार्थक है। और अगर ये नहीं किया, सब व्यर्थ है। आज यहीं तक। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। जय ओम नारायण मंगल में, सभी को श्री कृष्ण। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। ओम नारायण मंगल में हो, मंगल में। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। सबको जय श्री कृष्ण, हरि ओम नारायण हरि ओम। सबको
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। ओम ओम ओम